मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहिया और टिहरी में की जनसभा, गिनाई केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां, कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस को फिर लगा झटका, प्रदेश महासचिव महेश शर्मा ने छोड़ी पार्टी, भाजपा में हुए शामिल। टिहरी के दुवाकोटी के पास बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरी टाटा सूमो, 3 सवारियों की मौत, 14 लोग बुरी तरह घायल। देहरादून पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, युवक ने गला दबाकर की लिव इन पार्टनर की हत्या, 3 माह बाद खुला राज। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के लंबगांव में बीजेपी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो के दौरान सड़कों पर लोगों का भारी संख्या में हुजूम नजर आया। रोड शो के बाद सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व भारत पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत तय है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से इस महामारी में हर एक देशवासी के लिए एक प्रधानमंत्री के रूप में और एक अभिभावक के रूप में, जैसे एक माता पिता अपने घर के बेटे बेटियों की, बच्चों की चिंता करते हैं, उस प्रकार की चिंता उन्होंने कोरोना महामारी में की। भाइयों बहनों, हर एक को निःशुल्क वैक्सीन लगाई गई। हर एक को, जिनके घर में अन्न की व्यवस्था नहीं थी, चूल्हा बुझने वाला था, उनका चूल्हा न बुझे, उसके लिए उन्होंने वो संपूर्ण प्रयास किए। गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और उसका परिणाम हुआ कि हर एक परिवार में 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से सीधे सीधे अन्न पहुंचाने का काम शुरू हुआ, जो मार्च 2020 से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। भाइयों बहनों, देश के अंदर स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी अनेक योजनाएं आज चल रही हैं, जिससे आज हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है। वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, नए नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, अनेक जगह पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के काम चल रहे हैं। प्रत्येक दिन आज देश के अंदर 38 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हो रहा है। 10 सालों में 55,000 किलोमीटर से भी ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। 2014 के बाद देश के अंदर 15 नए एम्स के निर्माण की आधारशिला रखी गई है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पिछले 10 सालों में 74 नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व भर में एक अपनी अलग पहचान बना रहा है। जैसे आपने देखा होगा, हमारे यही नरेंद्र नगर में G20 का एक बड़ा सम्मेलन यहां पर आयोजित हुआ। इस प्रकार के सम्मेलन पहले भारत के कुछ ही स्थानों पर होते थे, राजधानी में हो जाते थे, बड़े बड़े शहरों में हो जाते थे। आज छोटे छोटे स्थानों पर भारत के सामर्थ्य को दुनिया के अंदर दिखाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तराखंड में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली, जिनका प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस अन्य दलों के नेता उनके संपर्क में हैं, जिन्हें जल्द पार्टी में शामिल कराया जाएगा। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोगों का आना हो रहा है, और क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री कार्यक्रम और नड्डा जी कार्यक्रम के बाद एक श्रृंखला और नए लोगों को जोड़ने की रहेगी। और आज एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे दल में आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। कुछ दिनों में आप देखेंगे संख्या और बढ़ेगी। उत्तराखंड की उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी खटीमा पहुंचे, जहां वे कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता आने वाले 20 दिनों तक कमर कसकर अपने अपने क्षेत्र में पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करें। साथ ही उन्होंने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ भी किया।
उत्तराखंड में बीजेपी चुनावी प्रचार में जुटी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। साथ ही बीजेपी का हारे बूथों पर भी फोकस है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। हर बूथ को जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। 23 विधानसभाओं को केंद्रित करते हुए बूथ के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हम लोग हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। हम अति आत्मविश्वास में कोई चुनाव लड़ते नहीं है। चुनाव चुनाव की दृष्टि से होता है। और मैं आज कह सकता हूँ हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता चुनाव के ढंग से लड़ते लड़ते हर बूथ को जीतने का लक्ष्य हमने लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जनसभाएं कर रहे हैं। अध्यक्ष होने के नाते मैंने जितनी विधानसभा जो हमारी हारी हुई उन विधानसभाओं के बूथ प्रधान बूथ टोली की बैठकें मैं ले रहा हूँ। 4 विधानसभा में मेरी हो चुकी है। आज 2 विधानसभा में मेरा जाना होगा। और हम भी लगभग 23 विधानसभाएं जो हारी हुई विधानसभाएं हैं उसको केंद्रित करते हुए बूथ के प्रबंधन के कार्यक्रम। उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पार्टी में इस्तीफे रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और 2022 में कांग्रेस के टिकट पर कालाढूंगी विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़ चुके महेश शर्मा ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। इसको लेकर पार्टी के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि महेश शर्मा के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका मन कांग्रेस में नहीं लगता था। साथ ही उन्होंने कहा कि महेश शर्मा को कांग्रेस ने हमेशा सम्मान दिया है और उन्हें समय समय पर विधानसभा चुनाव लड़ाया। जिन लोगों ने पार्टी से दगाबाजी करनी ही, ऐसे व्यक्ति का पार्टी छोड़ देना ही बेहतर है। कोई झटका नहीं है। उनका मन ही नहीं लग रहा था कांग्रेस में। कांग्रेस ने आदरणीय महेश शर्मा जी को बहुत कुछ दिया है। एक समय था जब उनकी पत्नी को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया। उनको कालाढूंगी से उनको 2022 में प्रत्याशी बनाया। उन्होंने पार्टी से बगावत की। उसके बाद हमने उनको उम्मीदवार बनाया। 2012-2017 में पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। पार्टी उम्मीदवार को हराने का काम किया। इसके बावजूद भी पार्टी ने 2022 में उनको उम्मीदवार बनाया। तो इससे ज़्यादा अब कौन सा सम्मान चाहिए साहब, आप ही बताइए। जाने वाले को कौन रोक सकता है? जिनके मन जाने की है पार्टी से, जिन्होंने पार्टी से दगाबाजी करनी है, पार्टी की पीठ में छुरा फूंकना है, तो कौन रोक सकता है ऐसे लोग? लेकिन जो मैंने आपको बात बताई, आप ही निर्णय करिए कि हमने उनको धोखा दिया या हमने उनकी उपेक्षा की, कि उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की या पार्टी के साथ धोखेबाजी करने का काम किया है। ये जनता फैसला करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पप्पू और गप्पू के बीच तुलना करते हुए अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं भी लोकसभा का सदस्य रहा हूं, लेकिन मेरी मां मुझको हमेशा पप्पू ही कहा करती थी। पप्पू प्यार और दुलार का शब्द है, लेकिन पप्पू शब्द जिस बात का प्रमाण है कि पीएम की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सिर्फ जुमलेबाजी की है। परिवार का जो प्यारा बच्चा होता है, किसी को अच्छा लगता है तो माँ बाप उसको पप्पू के नाम से संबोधित करते हैं। उसमें कोई दो राय भी नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि गप्पू और पप्पू में बड़ा फर्क है। गप्पू की तुलना उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से करी है। उन्होंने जिस प्रकार से गप छोड़ी है, जो जुमले छोड़े हैं, उन्होंने 10 साल का जो अपना शासनकाल गुजारा है उसमें उन्होंने क्या कहते हैं कि विकास के नाम पे कोई ऐसा काम नहीं किया। तो रावत जी ने जो बोला कोई गलत बात नहीं बोली है। पूरे कांग्रेस के लोग उसका समर्थन करते हैं। किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सकें। ये सिर्फ गप्पू की एक गप थी, इसको गप समझ के भूल जाए। बहादुराबाद में हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर वीरेंद्र रावत, पूर्व सीएम हरीश रावत सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को समाप्त करना चाहती है, जिसके लिए वह विपक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे घोड़े दौड़ा रही है। देश की जनता बदलाव चाहती है। वह जानती है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और इसको बचाने के लिए उसे बदलाव की आवश्यकता है। बहादुराबाद में हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र की जनता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायकगण और हमारे सीनियर लीडर, घर घर के नेता हरीश रावत जी आए, मुझे आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से
सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जैसा कि आज आप जानते हैं, पूरे देश में एक बदलाव की बयार बह रही है और इस बदलाव का चेहरा है राहुल गांधी जी। देश की जनता राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और उत्तराखंड में न सिर्फ हम हरिद्वार जीतेंगे बल्कि पांचों की पांचों लोकसभा सीटें हम जीतने का काम करेंगे। देना चाहता हूँ बहादुराबाद क्षेत्र के और इस विधानसभा क्षेत्र रानीपुर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कि वो अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि रानीपुर इस बार इतिहास बदलेगा और एक नई शुरुआत करेगा। कुछ लोग जो मानसिक रूप से दबाव झेल नहीं पा रहे हैं, वो लोग चले गए, 2-4 लोग। ऐसा चुनाव के माहौल में हमेशा होता है, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी में भी आ रहे हैं बहुत सारे लोग लेकिन हम उसका ढोल नहीं पीटते, वो ढोल पीट। पप्पू घर का प्यारा होता है, हर किसी का प्यारा होता है। गप्पू समाज के अंदर झगड़ा पैदा करवाता है, गप्पू गपास करता है, झूठ बोलता है, लोगों को भ्रमित करता है, केवल गाल बजाता है। तो गप्पू के लिए जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि भाजपा गप्पू है, इसलिए उसके विषय में जितना कहा जाए कम। डोईवाला के एसडीआरएफ मुख्यालय जॉली ग्रांट में पहली बार नागरिक पुलिस के 171 जवानों को 9 माह का प्रशिक्षण दिया गया। जवानों को आपदा रेस्क्यू कार्यों के लिए भी दक्ष किया गया है। इन जवानों को उत्तराखंड पुलिस में शामिल किया जाएगा। एसडीआरएफ मुख्यालय में भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पूरे उत्तराखंड पुलिस में जो नई नियुक्तियां हुई हैं उसके कारण से जरूर पुलिस बल मजबूत होगा। और आज की ये जो भव्य दीक्षांत परेड थी उसमें सारी व्यवस्था, सारा अरेंजमेंट इन्हीं प्रशिक्षुओं के द्वारा किया गया था, जिससे कि इनकी लीडरशिप की भी जानकारी हमें मिली और बहुत अच्छे से इन्होंने अपने इस परेड को संपन्न कराया। वैकेंसी जो चल रही थी, अच्छी बात यह है कि वैकेंसी हमारी पूरी होने लगी और हमारे अभी जो आपने देखा कि यहाँ 171 आरक्षी उत्तीर्ण हुए हैं, ऐसे अन्य स्थानों पर भी हमारे आरक्षी आज ही के दिन उत्तीर्ण होकर पुलिस सिस्टम में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सब इलेक्शन के टाइम में हम इन लोग सबका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे इलेक्शन टाइम में काफ़ी अच्छा नेतृत्व प्रदान करेंगे हमारे फोर्स को और चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न करने में इनकी मदद मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने उधम सिंह नगर की विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी प्रकाश जोशी का जोरदार स्वागत किया। लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह और उमंग का संचार किया। तो वहीं काशीपुर में स्थित कांग्रेस कार्यालय नवचेतना भवन में एक सभा का आयोजन भी किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश, कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के साथ साथ और भी कांग्रेस के कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों और कार्यशैली पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बढ़ रही बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार और लचर कानून व्यवस्था से आम जनता काफी परेशान है। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी को भारी मतों से जिताने के लिए आम जनता से अपील भी की। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे सुल्ला गांव में तेज आंधी के चलते एक 2 मंजिला भवन की टीन से बनी छत उड़ गई। हादसे में मकान में रहने वाले 2 परिवार के लोग बाल बाल बच गए। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि त्रिलोक सिंह ने बताया कि तेज आंधी के चलते यह हादसा हुआ, जिसमें 2 परिवारों के लोगों की जान बाल बाल बची है। घटना से दोनों परिवार के लोगों को काफी नुकसान हुआ है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने शासन से परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। तो वहीं सूचना पर क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक सलमान खान ने भी मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। खबर मंगलौर से है, जहां शुक्रवार को 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना का मंगलौर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल शुक्रवार शाम को मंगलौर कस्बे से 6 वर्षीय बच्ची अचानक गायब हो गई थी।
काफी तलाश करने के बाद भी बच्ची का कोई पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने बच्ची की गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस तत्काल कार्रवाई में जुट गई और चंद घंटों में ही बच्ची को बेहोशी की हालत में बरामद किया। वहीं घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि मासूम के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर आरोपी ने दुष्कर्म को कबूल कर लिया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। बता दें कि इससे पहले भी आरोपी दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है। कोतवाली मंगलौर क्षेत्रांतर्गत वादी के द्वारा अपनी 6 वर्षीय पुत्री के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना के संबंध में तहरीर दी गई। इसमें तात्कालिक तौर पर किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिल पा रही थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक फुटेज में जो संदिग्ध है वो पीड़िता के साथ जाता हुआ दिखा। उक्त संदिग्ध के बारे में जानकारी की गई तो उसका नाम फैजान और फैजू पुत्र नसीम निवासी बरहेड़ी कोतवाली मंगलौर का होना पाया गया। पीड़िता चूंकि सदमे में थी उस समय, इसलिए बहुत कुछ बता नहीं पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी काउंसलिंग कराई गई महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल से, तो उसने जो डिटेल्स शेयर की और इससे संबंधित जो भी कोऑपरेटिव एविडेंस है वो सारे उपलब्ध कराए, जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई और अंततः उसका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। आयकर विभाग की ओर से कांग्रेस को ताजा टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया गया है और इसमें जुर्माना और ब्याज शामिल है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि सरकार बदले की नीयत से काम कर रही है। राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। 1700 करोड़ रुपए का नोटिस कांग्रेस को दिया है। यह 1993 से 1994 के समय का मामला है, यानी कि आज से 25 और 30 साल पहले की बात है। यह सब चुनाव के समय ही क्यों होता है? यह नोटिस सिर्फ बीजेपी के इशारों पर भेजे जाते हैं। आयकर विभाग, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स, ये सारे डिपार्टमेंट जो सरकार के अंडर होते हैं। जानबूझकर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि चुनाव के समय पे इस प्रकार के नोटिस दे रहे हैं। कांग्रेस के खातों को ये लोग सीज कर रहे हैं, चुनाव को प्रभावित करना चाह रहे हैं। अगर कांग्रेस पर आयकर का अगर नोटिस आया है तो भारतीय जनता पार्टी पे क्यों नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी में भी तो आना चाहिए था ना। तो ये सिर्फ जानबूझकर बदले की भावना से ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये पूरे देश की जनता जान रही है। चुनाव के समय पे ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको आयकर विभाग के नोटिस भेजना पड़ा? तो ये कार्रवाई बदले की भावना से निश्चित तौर से देश की जनता देख रही है। आने वाले चुनाव में इसके गंभीर परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतने पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड में मैं हूं पप्पू अभियान की जल्द शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पप्पू ढूंढने लगे तो कई पप्पू मिल जाएंगे। देश ने राहुल गांधी को पप्पू मान लिया है। दरअसल हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह बयान दिया था कि कांग्रेस में मैं ही पप्पू अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। देहरादून कांग्रेस का मैं हूं पप्पू अभियान शुरू होने जा रहा है। वो अपने नेता पर ही इस प्रकार की एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को हमने तो कारी पूरा देश उस रूप में बोल रहा है, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि मैं भी हूं पप्पू अभियान चलाते हैं, कांग्रेस में कितने पप्पू हो जाएंगे इसकी गणना करनी मुश्किल होगी। और ज्यादा पप्पुओं का जो रोल है वो कांग्रेस में उचित लगता है तो बनाए, करें अपना कार्यक्रम को। आप लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र जारी करने से पहले भाजपा समाज के हर वर्ग से संवाद कर उनकी समस्याएं और राय जान रही है। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी हरिद्वार में कई संवाद कार्यक्रम किए। उन्होंने व्यापारियों, खिलाड़ियों और डॉक्टर समेत कई वर्गों के साथ संवाद किया और उनकी राय को जाना। इस दौरान हरिद्वार के व्यापारियों के कई गुटों ने यहां के व्यापार और तीर्थ यात्रियों की सुविधा पर ध्यान देने की बात कही। व्यापारी संवाद में हर की पौड़ी कॉरिडोर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। खिलाड़ियों के साथ हुए संवाद में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनकी मांगों को जाना और कई खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया।
हमारे पदाधिकारियों का एक मानना है, जिस प्रकार देश में विकसित भारत की कल्पना मोदी जी ने करी है, हम चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशी हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आएं और हम भारत को मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का कार्य करें। लेकिन उसके साथ साथ व्यापारियों के लिए बीमा पेंशन योजना, व्यापारियों के लिए व्यापार नीति आयोग का गठन जैसी गुजरात में योजनाएं व्यापारियों के लिए लागू है, अन्य प्रदेशों में लागू है, वो उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भी लागू हो, जिससे व्यापारियों का अहित न हो, व्यापारियों को वो सुविधाएं मिले जिससे कोई आकस्मिक समय पर वो अपना घर का लालन पालन पोषण कर सके। और इनकी बीमे की राशि 5 से 10 लाख रुपए होनी चाहिए, इनको पेंशन के रूप में योजनाएं मिलनी चाहिए और व्यापार लगाने के लिए, रोजगार लगाने के लिए व्यापारियों को एक बजट का प्रावधान होना चाहिए। पहले भी तमाम जब हम संकल्प पत्र के लिए सुझाव ले रहे थे तब भी हम तमाम वर्गों को मिले, और अब जब प्रत्याशी डिक्लेयर हो गया और मुझे लोकसभा हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो मैं एक बार फिर तमाम जो समाज में विविध लोग जो अलग अलग तरीके से अपना काम करते हैं, कोई व्यापारी हैं, कोई विद्यार्थी हैं, कोई खिलाड़ी हैं, कोई पंडित पुरोहित, संस्कृति कर्मी, इंडस्ट्रीज, तो सबसे मैं मिल रहा हूं और उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए एक बार फिर उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपील। राजधानी देहरादून में झंडे जी के आरोहण के साथ ही ऐतिहासिक झंडा मेला शुरू हो गया। यह मेला 17 अप्रैल तक चलेगा। श्री झंडे जी के आरोहण में देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने श्री झंडे जी के स्पर्श और दर्शन किए। इस अवसर पर श्री महंत देवेंद्र दास के श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया तो श्री गुरु रामराय महाराज और श्री महंत देवेंद्र दास महाराज के जयकारे द्रोण नगरी में गूंजने लगे। आरोहण के उपलक्ष्य में शहर में दिन भर लंगर चलते रहे। सुबह से शाम तक श्री झंडा जी साहब के सामने मत्था टेकने के लिए श्रद्धालु आतुर रहे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। आबकारी अधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देशन में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 लालू राम के नेतृत्व में नानकमक्ता क्षेत्र के अंतर्गत कच्ची पक्की शराब को 2 चलती हुई भट्टियों को नष्ट किया गया है और 80 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। लगभग 2000 किलो लाहन भी नष्ट किया गया है। इससे पूर्व भी आबकारी विभाग ने जगह जगह दबिश देकर सैकड़ों लीटर लाहन नष्ट किया और कच्ची शराब भी बरामद की। हमारे द्वारा पूरी एक्साइज टीम खटीमा के साथ में थी और ये चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत रखते हुए श्री अशोक कुमार मिश्रा जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में हमारे द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है और जहां भी हमें मुखबिर से सूचना मिलती है उन जगहों पर जाके तमाम भट्टियों को नष्ट किया जा रहा है। आज भी हमारे द्वारा जो है कि कच्ची खमरिया और पक्की खमरिया क्षेत्र में नदी किनारे जो है दबिश दी गई, जहाँ पे भारी मात्रा में लहन वो नष्ट किया गया, लगभग 2000 केजी के आसपास, और 2 चलती हुई भट्टियों को भी नष्ट किया गया। सारे उपकरण उसके नष्ट किए गए। साथ ही वहाँ पर से हमारे द्वारा 80 लीटर 40-40 लीटर एक ट्यूब में टोटल 80 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। विकासनगर ब्लॉक के अंतर्गत जागरूक महिला क्लस्टर लांगा में पिछले 7-8 माह से आरोप प्रत्यारोप के चलते विवाद चल रहा है। विवाद जागरूक महिला क्लस्टर लांगा में पदाधिकारियों के चयन और कार्रवाई रजिस्टर को लेकर है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अनियमितताओं को लेकर आरोप लगा रहा है। वहीं दूसरे पक्ष ने आरोपों को सिरे से नकार दिया है। कहा है कि अनियमितताओं के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी जांच चल रही है और जांच के साथ साथ हमारे द्वारा ऑडिट की मांग भी की गई है और इसमें जो भी ब्लॉक स्तरीय जांच में निर्णय आएगा वो हमें मान्य रहेगा। वहीं इस बारे में जब खंड विकास अधिकारी अतिया परवेज से पूछा गया, उन्होंने इसको लेकर कुछ भी कहने से इनकार किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।